आज तुम्हारे पर्व का कौन सा दिन है? तब त्याग। अच्छा, लो, कोई तप कह रहा, कोई त्याग कह रहा। वैसे तप होना चाहिए। देखो, तप होने से क्या होता है, तप करने से मिलता क्या है? तप करने से जीव की गति किधर जाती है? बंधु, तब से सारा ज्योतिष बदल जाता है। तप करने से मनुष्य का ज्योतिष बदल जाता है। यदि किसी का इसका परिचय लेना हो तो वो किसी ज्योतिषी को अपना कुंडली दिखाए, इसके बाद भगवान की भक्ति करे तो गिरा अपने आप बदल के चले जाएंगे। यदि तप नहीं होगा तो वो अपना काम पूरा करेंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, जो तुमने कर्म किए हैं वो कर्म भक्ति से करते हैं, किसी से नहीं करते हैं। देखो, उन गिरों को कर्म में बदल दिया गया है। समझिए, तुमने जो अपने जीवन में किया है उसके अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति मिलती है, और वैसे ही तुम्हारे कर्म बनते हैं। उनको काटने के लिए एक ही मार्ग है, देवादेव अरहंदेव का शरण। तो बंधुओं, सब अपना अपना लेख विद्वानों को दिखाना, ज्योतिष पंडित को दिखाना, फिर 3 माह तप करने से, भक्ति करने से फिर उसको दिखाना, तुम्हारा गिदा बदल जाएगा। हाँ, लेकिन एक रास्ता नहीं बदलता है। जिनका समय जब तक दिया गया है वो नहीं बदलता है, और उसको भी देवलोक बदल सकते हैं, बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन बदलते नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। तब उसका तेज और तब उतना हो, तब बदल सकते हैं, लेकिन बदलते नहीं हैं, मर्यादा को लांघते नहीं हैं। देव कभी मर्यादा उल्लंघन नहीं करता है। मनुष्य आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, धर्म का उल्लंघन कर देता है, धर्म की खंडना भी कर लेता है। ऐसे मनुष्य धर्म से दूर हो जाते हैं। कितने काम बन जाते हैं तो बड़ी मुस्कुराती रहती हैं, और जरा ये भी काम बिगड़ गया तो जान लो धरती आसमान एक कर लेते हैं। तो क्या है, वो अपने जब तक उनका कार्य बना, जब तक खुश, इससे उनका परिचय हो गया, ये अपने रास्ते पर नहीं है। समझो, उतना अपना पूर्व इतिहास दे दिया उन्होंने। ऐसे आदमी न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, वो धर्म को दोष देते रहते हैं।
क्योंकि आज मनुष्य धर्म मार्ग में चलने पर बड़ी बाधा डालते हैं। समझो, यदि ऐसे मार्ग दिया जाता है कि पत्नी पति को भगवान माने, तो कई लोगों को बड़ा जलन होता है भगवान, हाँ, जो विद्वान हो मेरे सामने आए। पत्नी का पति भगवान होता है, वो भगवान मान सकती है। क्यों? अपने अंग में समाती है पति को, और पति को जब अंग में समाती तो अर्धांगिनी कहलाती है। पति अपनी पत्नी को अपने अंदर बसा लेता है तो पत्नी पति की वशभूत हो जाती है। ऐसा जोड़ा मिलने से, दूध पानी मिलने से वो परिवार कभी दुखी नहीं होता है। समझिए, तो ये क्या है? यदि वो इस रास्ते से सुखी होते हैं, समझिए, भगवान की भक्ति मस्त हो जाते हैं, उनके रास्ते पे चल जाते हैं, तो समझिए देखने वालों को बड़ा दुख होता है। वे दूसरों का सुख नहीं देख पाते क्योंकि वो स्वयं दुखी है। वे स्वयं दुखी हैं, इसलिए वो किसी का सुख नहीं देख पाते। बंधु, किसी की आलोचना करना मनुष्य का धर्म नहीं होता है। बताने में गलतियां आलोचना नहीं है। आलोचना अलग बात होती है, समझाना अलग बात होता है। यदि कोई अपना है, यदि कोई गलती करता तो उसको समझाने में आलोचना नहीं की, उसकी गलतियों को ढूंढकर उसको बता दिया, ऐसा करना छोड़ दो, अच्छा नहीं है, तो ये आलोचना नहीं कही जाती है। गेहूं से कंकड़ छांटते हो ना, तो क्यों अनाज का आलोचना कर रहे हो तुम? आटा पिसता उसको छानते हो, तो क्या आटा की आलोचना कर रहे हो तुम? बंधु, अपने ज्ञान के चक्षु से झांक कर देखो, समझो। जब जोड़ा में मजबूती होती है, समझो, एक रस्सी लीजिए, रस्सी 3 लीजिए और तीनों को एक साथ बांध दीजिए। वो भांज कर देखो, फिर उनको तोड़ कर देखो, कौन शख्स उनको तोड़ सकता है? कभी नहीं टूटेंगे। यदि पति पत्नी का जोड़ा लिपड़ा होगा तो उसके घर में कोई फूट नहीं डाल सकता है। ये सूत्र हैं बंधु, समझो। उन पर किसी की मार नहीं पड़ सकती, वे किसी की बात को मान नहीं सकती। बंधुओं, अपने आप को समझो कि 3 लोक के नाथ हैं, इनके चरणों में हमारा मस्तक रहता है हमेशा, और इनके चरणों में हमारा मस्तक हमेशा झुका रहता है। यदि तुम्हारा मस्तक इनके चरणों में झुका रहेगा तो बंधु तुम पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती है, समझो। हाँ, जो तुम्हारी पूर्व की गलतियां हैं, जो कर्म बनकर आए हैं, जिससे तुमने यहाँ जन्म लिया,
उनको काटने के लिए इनका ही स्थान है, यही काट सकते हो, दूसरा नहीं काट सकता है। समझो, दूसरा नहीं काट सकता है। स्वयं सोचो, हमारा इनके पास आना लिखा कैसा है? हमें इनकी पहचान होगी कैसी? जब तुम आपत्ति से फंसे आओगे और इनकी शरण में लूटोगे, इनके रास्ते पर चलोगे, इनकी तुम पहचान करोगे, तो तुम्हारी आपत्तियों का पता नहीं पड़ेगा। समझो, क्षण में चली जाएगी। अरे हम तो इतने आपत्ति के मारे आए, क्षण में चली गई। अब तुमने ध्यान भुला दिया, फिर अपने रास्ते पर लग गए, फिर आपत्ति आ गई, तो बंधु वो आपत्ति जो पहले कट गई थी वो आपत्ति अब नहीं कटेगी। समझो, तो तुम क्या कहोगे? पहले यहाँ आश्रय था, है ना, अब यहाँ कोई आश्रय नहीं है। बंधु, आश्रय तो पहले से अब तेज है, लेकिन तुम्हारी ज्ञान की कमी होने के कारण तुम रास्ता बदल गए हो, इसलिए स्वयं तुम्हें आराम नहीं मिला है। तुम एक दूसरे के कहने के बहकाने में आ गए, इसलिए तुम गिर गए हो। समझो बंधुओं, धर्म की महिमा आपत्ति में दिखाई देती है। यदि आपत्ति में भगवान को नहीं छोड़ा तो भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, और आपत्ति में तुमने भगवान को छोड़ दिया तो भगवान तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे। समझ लेने बंधु, इसलिए कितनी भी आपत्ति आए, जब तुम अपनी भक्ति को नहीं छोड़ोगे, अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ोगे, अरे हम भक्ति के लिए क्या त्याग करना पड़ेगा। हम 3 घंटे का बैराग लेते हैं, 3 घंटे के लिए मैंने घर त्याग दिया, 3 घंटे के लिए हमने अपना सुख त्याग दिया। भगवान की भक्ति हम 3 घंटे करेंगे बैठकर। देखो, जब 3 घंटे तुम भक्ति भगवान की करोगे, अपना को भक्तों ने भगवान बना लिया, तो ये भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा तुम्हारी आपत्ति में सहायता देंगे, जहाँ भी तुम पुकारो वहाँ भी सहायता देंगे। समझो लेकिन अभी देखो, तुम कहोगी हमारी भक्ति से बीमारी चली जाए। जब से मनुष्य पैदा होता है तो कुछ गिरों की बीमारी से बीमारी आती है। समझो, तो गिरों की बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, उसके लिए तप करना पड़ेगा, भक्ति उसके लिए भी करना पड़ेगा। जब अच्छी भक्ति करोगे तब वो गिरा शांत हो जाए तो तुम्हारी बीमारी शांत हो जाएगी, दवाओं से नहीं जाएगी, लेकिन अभी सुरक्षा करना पड़ेगी। अब तुम कहो तो हमने इतनी भक्ति कर ली लेकिन हमारी बीमारी नहीं गई। देखो, ऊपरी बाधा मेंटल बाधा है, वो तो क्षण में चली जाएगी, लेकिन जो बीमारी ये सब जैसे है, तो ये जो तुम्हारा पदगल बना हुआ है उस शरीर में अनेक बीमारियां हैं। तुमने कहा हम भक्ति करते हैं, बीमारी नहीं गई, तो बंधु उसका उपचार शास्त्र में लिखा है, औषधि। औषधि लिखा है, पढ़ के देख लेना। तो उसको औषध लेना पड़ेगी, लेकिन जब तुम भक्ति और त्याग से काम करोगे ना, तो औषध जरा लेने पड़ेगी और काम बन जाएगा। समझिए इसलिए बंधुओं, हर बात को
सोच समझकर बोलना चाहिए। देखो, जैसे छान कर पानी पीते हो, उसी पर वाणी भी छान कर बोलना चाहिए। यदि तुमने किसी के कहने और बहकाने में अपनी वाणी को बदल दिया तो तुम बहुत दोषी बन जाओगे। समझो, तुम अपना रास्ता का रोक लगा रहे हो, तुम्हारी ज़्यादा उठाने के लिए आई, तुम रास्ता का रोक लगा रहे हो किसी के कहने से। तो बंधु, कोई कितना भी बहकाए तो बहकाने में नहीं आना है, अपनी श्रद्धा को नहीं खोना है। जो बहकाने में आ रहा है वो तो उस रास्ते पर है ही नहीं, तुम्हें बहका रहा है तो तुम्हें परेशानी में पड़ रहा है। समझो बंधुओं, देव किसी का बुरा नहीं करते हैं, और देव तो बुरा कर सकते हैं, लेकिन जिन देव किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबने बेंतरों को देखा और बेंतरों को देव बना दिया। उनका काम सुनसान है, लेकिन जिन देव का काम सुनसान नहीं है, हरा भरा करना है। समझिए, तुम पारस के घोलने से पूछ लेना कि जब पारस आते थे तो तुम्हारा शरीर कैसा रहता था, आज जोशी देव आते तो तुम्हारा शरीर कैसा रहता है, पूछ लेना। जब पारस आते थे तब उसके घोलने का शरीर हल्का रहता था। आज उस पर हम भी आते हैं तो उससे पूछ लेना, मैं उसके शरीर को टच नहीं करता हूँ। जब पारस ने अपने घोलने को इतना अच्छा रखा, तुमने हमें दिया तो हम उसको बुरा क्यों करेंगे, उसको परेशान क्यों करेंगे। वो भगवान से विनती करता है, आज तुम देखते हो चलने फिरने में कमियां हैं, ये उसकी कुंडली का योग है। पूर्व में कुछ हुआ होगा, इसलिए शरीर में वेदना रहती है, लेकिन उसकी वेदना इस धर्म की पहचान करा रही है। इस वेदना में उसने भगवान को नहीं छोड़ा और देवों को बुरा भला नहीं किया, तो अब वो ठीक हो जाएगा, वही चेतन अवस्था मिल जाएगी जो पहली थी। समझिए बंधुओं, आपत्ति आने पर भगवान से मुख नहीं मोड़ना चाहिए और देवों को दोष नहीं देना चाहिए। अपनी की हुई गलती का क्षमा तुम्हें मांगना चाहिए। दोष दे दोगे तब भी देव तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी वाणी जो गलत निकल रही है उसके द्वारा तुम स्वयं फंस जाओगे। तो बंधुओं, पाप से डरो, पुण्य से मत डरना। समझिए, त्याग से मत डरो, भक्षण से डरो। किससे? भक्षण से डरो, त्याग से मत डरो। आलस से डरो, तप से मत डरो। आलस मनुष्य को बर्बाद कर देता है। आलस मनुष्य की आयु के संस्कार को समाप्त कर देता है, उच्च रास्ते पाने के रास्ते खत्म कर देता है। समझ लीजिए, यदि उसके पास आलस चाहता है, वो क्रिया ऐसे होते हैं तो उसको आलस से वो और आलस दे देता है। वैसे नहीं देगा, उसके पास आलस है, वो आलस और दे देगा, वो व्यक्ति कभी उठ नहीं पाएगा। क्यों?
आलस में मस्त है, जबकि उठने की दशा चल रही है, लेकिन उठ नहीं पाएगा। फिर कहेगा अरे क्या हमने इतनी भक्ति की, इतना कुछ किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सब पानी फेर लिया। जरा में पानी फेर जाता है, समझिए। इसलिए बंधुओं, जिससे जल बरसता है, अब छाता लगाते हैं कि हम जल से भीग ना पाएं, इसलिए हमें कोई कितना भी भरे, कितना भी रास्ता से मोड़े, अपने कानों को बंद कर लो या स्थान से उठ के बाहर चले जाओ। जब कहने वाला सब समझ जाएगा कि हमारी बात इसको बुरी लग रही है, समझो, अपना बन के काटते हैं। ये प्रत्यक्ष सत्यता भी दे देते हैं, समझिए। ये सत्यता भी देते, इतनी सत्यता देते हैं कि आपको वशीभूत कर लेते हैं। लेकिन जिंदगी कभी सत्यता नहीं देता है किसी को कि तुम हमारी पहचान करो। यदि तुमको भगवान पर विश्वास हो, समझो, तो भगवान के सामने जो खड़ा है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जब उस पर विश्वास है तो उतना देव पर विश्वास करना पड़ेगा। तो तुम कभी गलत नहीं हो सकते हो, समझ जाइए। कभी आते आपत्ति में फंस नहीं सकते हो। समझिए, देखो तुम्हारा 100 धर्म की परेशानी आई और पास के घोलने ने उसको रास्ता दे दी। आज बार बार कह रहा कि आपने सच्ची रास्ता दे दी हमें। सोचिए, पर्स का घोलना रास्ता किसी को नहीं देगा गलत, चाहे दुश्मन क्यों उसके पास में ना आ जाए। बंधुओं, इसलिए जो आज तप आया है, त्याग आया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पर्व है आज का। इतना अच्छा पर्व है, ये तुम्हारे उठाने के लिए आ गया। सोचो, जब संयम आया तो उन्हें दो को बुला लिया, उसने दोनों को बुला लिया। अब तुम्हारी लॉटरी खुल गई। सोचो, अब तुम तप करोगे, भक्ति, तप करना भक्ति है ना, तो कैसी करना है? बैठकर, कमरे के अंदर नहीं। अब घबरा जाओगे अब, है ना, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। तुम तो आँखों को मीच लो और लाठी पकड़ लो और चल दो, बस इतना करना है तुम्हें। तुम्हारी लाठी उसी स्थान पर भेजूंगा जिस स्थान की तुम दुआ मांगने आए हो। समझ लीजिए, जब तुम गर्मी में, सर्दी में, जब तुम अपने भगवान की भक्ति करोगे, जब भक्ति में लीन हो जाओगे तो सर्दी का पता नहीं पड़ेगा, ना गर्मी का पता पड़ेगा और ना तेजता का पता पड़ेगा। ये तुम्हारी भक्ति सब ठंडा कर देगी। तुम्हारे अंदर की भक्ति, श्रद्धा, विवेक, क्रिया, जिस अपनी छत पर बैठोगे, सर्दी में ये गर्म लगेगी और गर्मी में ये ठंडी लगेगी। समझ लेना बंधुओं, लेकिन मकान के अंदर नहीं करना है, समझो।
इतना तुमने कहना मान लिया, तुम्हें इसी पंचम काल में चौथे काल की तपस्या तुम्हें मिल जाएगी। समझिए, त्याग तब में आलस को नहीं आना चाहिए। ये बहुत सातर होता है, ये भक्ति में सुला देता है। यदि सो गए तो भक्ति कुंद हो गई। तो बैठकर यदि आलस आता है तो खड़े होकर करूं, और खड़े में आलस तो चलते फिरते रहो, भक्ति करते रहो। आज से मैंने चलने फिरने की भी दे दी तुम्हें, लेकिन इसको भगाना है। उत्तम पाथ बनना है, अपने आप भाग जाएगा। जब चलोगे फिरोगे तो ये तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा, और भगवान की भक्ति करती रहोगे। तुम्हें बस मत समझना कोई कुछ कहेगा, देव की समझ कोई के ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। देव 3 ज्ञान का धारी होता है हमेशा। बंधु, तो ये आलस तुम्हारा भग जाएगा। तो देखो, भक्ति में काम किया तो ये गृहस्थ में काम करेगा, तुम्हारा अस्तित्व गिरेगा नहीं, उठेगा। देखो, तुमको हर प्रकार से मैं रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन तुम क्या करो, मैं तुमको श्याम पट पे जैसे लिखा जाता है, तुम्हारे पंडित जी श्याम पट से तुम्हें समझाते हैं, चॉकलेट लेकर उस पर लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, और फिर मिटाते हैं, फिर दूसरा चित्र बनाते हैं। समझिए, ऐसी तुम जो सुना है कानों से उड़ा दिया, तुम्हारे अंदर कुछ पहुँच ही नहीं पा रहा। तो बताओ, तुम्हारे यहाँ बैठना, तुम्हारा सुनना सब बेकार हो गया। नहीं, देखो, तुम्हारा जीवन होता है, गले का हार, हाथ की चूड़ी, है ना, कमर की करदोनी, हाथ की अंगूठी, कानों की भाला, झुमकी, नाक की केल। जब तुम्हारे पास में इतनी चीज़ें तुम्हारी सजावट की, तुम्हारी स्वाद की तुम्हारे पास हो जाती हैं, कुछ हल्की भी होती हैं, तो तुम इनको बड़ा बड़ा जल्दी तिजोरी में रख देती हो, लॉकर में रख देती हो, है ना। और या जंजीर या मंगलसूत्र पहन लेती हो, गला खाली नहीं डालती हो। जो जैसा है उसी हिसाब से। सोने की करदोनी कमर में कभी नहीं पहनी जाती है, सोने की बिछिया, सोने की पैल पैरों में नहीं पहनी जाती है। ये मानी होता है, ये गिरा देता है। सोना मिला है तो खराब है, गिरा है तो खराब है। समझिए, इसलिए बंधुओं, यदि मिला है आधा दान कर दो तो सफल हो जाओगे। गिरा है उसका आधा दान कर दो, मिलने पर और गिरने पर तो वो तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। समझिए, अब तुम लोग सोच रहे हो गिर गया हो, और गिरो गाय को आधे नहीं आए हैं, सोच रहे कि नहीं सोच रहे? तो बताओ। अरे इसलिए कि तुम आगे परेशान नहीं होगे, इसलिए कह दिया मैंने। यदि ठीक आधा नहीं दे सकते, चौथाई दे दूँ तो तुम्हें परेशानी नहीं आगी। समझिए, ये परेशानी दान में जाने से निकल गई है। इसलिए बंधुओं,
समझिए हर बात को। तुम्हारे सब सुखी के रास्ते बता रहा हूँ मैं। तुम्हारा गिस्त कैसे स्वर्ग व सुख भोगता है, और सुख भोग के लिए तुम्हें कितने प्रकार के समझा रहा हूँ, और इतने समझाने पे तुमने कुछ नहीं ले पाया तो तुमसे अच्छा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा, ये भी समझ लेना बंधु। इसलिए हर बात को सोचकर चलो कि जो यहाँ से बताया जाएगा मैं उस रास्ते पर चलूँगा। समझिए, इसलिए कभी भी यदि तुमने यहाँ की खंडना सुन ली तो तुम बुरे, तो तुमने खंडना को नहीं सुना तो तुम्हारी भक्ति तेज। ये भी सुन लेना, मैं बता देता हूँ। तुमने यहाँ की भक्ति को, मंदिर की कोई ने खंडता की, उसको सुन लिया तो तुमसे बड़ा कोई नहीं, और तुमने खंडना न सुनी भिड़ गए तो तुम्हारा तप तेज, तुम्हारी श्रद्धा तेज, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझो, इसलिए बंधु अपने, ये तुम्हारा जिनाला है, अपना बनाओ। हमारे भगवान है जो यहाँ की खंडना करता है, वो समझो 7 भव के लिए उसने अपना बिगाड़ लिया है। जो यहाँ की खंडना करता है उसने अपना भव 7 भव के उल बिगाड़ लिया है, क्योंकि यहाँ कोई खंडना का पात्र नहीं है। ये खंडना जनाला करने योग्य नहीं है। अपने कुबुद्धि के कारण ऐसा तुम स्वयं कर रहे हो, समझिए। इसलिए बंधु पहले उसको समझाओ, फिर उसको डांट दो, तो उसका भी भला हो जाए, तुम्हारा भी भला हो जाए। समझिए बंधु, इस सारी रास्ते तुम्हें दिखाई देता हूँ, बताएं देता हूँ। जब भी तुम इस विधान में जो किया है, तुमने कहाँ कहाँ अर्घ चढ़ाया, किन किन दिशाओं में, किन किन जिनालयों में, किन किन पर्वतों में जिनालय हैं, वहाँ तुमने जाके अर्घ चढ़ाया है। समझो, अब तुम्हारी कल जिनवाणी माँ विराजमान होगी। जिनवाणी माँ, अब तुम्हारा आरती होने के बाद में 20 मिनट की भक्ति मिलेगी अब कल से, और 20 मिनट की भक्ति में तुमको जो जो देखना है वो सब मिलेगा। तुम्हारे नेत्रों से तुम देखोगे, है ना। उसी वक्त बात के पास के खोलने से कह दिया जाएगा, वो बता देगा सब। तो देखो अब तुम्हारा विधान तुम्हें कैसा मिलता है। समझिए, तुम्हारी परीक्षा अब चलेगी। लेकिन बताओ तुम्हारे विधान में अब कैसा लग रहा है। तुमने इतनी शुद्धि पात्रता से जो विधान किया है, उसमें तुमको आलस नहीं आया? आया? किसी को नहीं आया है। एक अन्न के भोजन में चक्कर आई? नहीं आए। देखा, घी चुपड़ी बात नहीं करना। समझो, आए हो तो बता दो, तुम्हारे चक्कर चले जाएंगे। उस चक्कर का उत्तर मिल जाएगा। तो बंधु, चक्कर तभी आ सकते हैं जब तुम खाना से घृणा करते होगे कि क्या है, एक अन्न का भोजन खाने पड़ा है।
बंधु एक अन्न का भोजन बहुत महान तपस्वी लेते हैं। समझो, जहाँ मैं गृहस्थ में खिला रहा हूँ तुम्हें कहाँ बैठा रहा हूँ, किस ओहदे पे बैठा रहा हूँ। समझो, अच्छा त्यागी सोचते हैं एक अन्न के भोजन से 16 कारण करा रहे हैं, इसलिए तो सबको बढ़ाते हैं कि टोड़ी की जिनाले में शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन मुँह से वो नहीं कहते कि अच्छी दी जाती है। समझो, यदि वो कहते हैं तो तुम उन्हें छोड़कर भाग आओगे, इसलिए वो अपना कुपादी पाद जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं, वो उसी में मस्त हैं। तो कुपादीवाद वाले कभी बदल नहीं सकते हैं। समझो, क्योंकि उनका जो रुख है वो उसी रुख में है, उसी में मस्त है। समझिए, है ना। ऐसे कई जीव होते हैं, वो विष्टा में ही लौटता है तो विष्टा में ही लौटना पसंद करेगा। उसको किसी स्थान पर बैठा दो नहीं बैठ सकता वो जीव। समझो, अब जैसे तुम्हारी बाड़ी यहाँ खिलती है, लेकिन तुम उसको खींच नहीं पा रहे, अपने अंदर उतार नहीं पाए। खाए तुम अभी तक अपनी गप्पे लगाता है ना, गप्पे लगाई और सो गए। तो वही आदत में अवे है, बताते अच्छे बस सो गए। मनन नहीं किया, मनन नहीं किया। मनन कब होता है? जब रात में हम लेटते हैं सोने के लिए। बंधुओं, तो निद्रा को दूर कर दो। आज जो वाणी खिरी है वो क्या क्या खिरी है, समझो। उसमें से तुम्हें चौथाई याद आती है तो चौथाई से तुम्हारा काम बन जाएगा। पूरी नहीं आती, पूरी आ जाए तो बहुत अच्छा। आज क्या क्या जोशी देव कह गई, हमें कौन से रास्ते बदलने हैं, हमारे पास कौन से अवगुण हैं, हमको त्याग करना है। समझो, जब तुम अपना ध्यान करोगे तो तुम क्या है, लेटते हो और गुप्त हो जाते हो। समझो, पास का खुल्ला तुझसे पूछता है, बार बार बता देते तो ठीक, लेकिन ये भी रात में जब लेटता है तुम नहीं बताते तो ये गुणुत लगाता है पड़ा पड़ा कि आज निकला क्या है, तो बताना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि वो चिंतित रहता है। ये कभी कभी ये 2 बज जाते हैं, वो जितना समझाते सुनता रहता पड़ा पड़ा। इसकी पत्नी कहती, क्यों अभी सोए नहीं तुम? उसने कह दिया, नींद नहीं आई। तुम जब से जग रहे? तो क्या कहे, नींद नहीं आई इसलिए जग रहा हूँ। लेकिन ये नहीं बताया कि मैं किस गुणत में था, ये नहीं बताया उसने। तो देखो, जब जिसको उसकी चिंता होती है, लहर होती है, वो नींद को अच्छा नहीं समझता है। वो कहता है 2 घंटे मिल जाए बहुत है, घंटा मिल जाए बहुत है, लेकिन ये कब मिलेगा? और तुम क्या कहते हो, अब चलो कल सुन ले, फिर कल को देखें, आज सो लो। तुम सुबह नहीं छोड़ पाओ हैं? तुम्हें सेम मिल रहा है सुनने को, तुम सोना नहीं छोड़ पाते हो जाके रात में कोई घटना को जा कुछ तो रात भर जग ले हो, लेकिन अच्छी बातों के लिए अपनी रात की निंदा को दूर नहीं कर पाते हो। चलो किसी के पास, चलो हम दोनों पति पत्नी में इस पर रास्ता चलाएं। ठीक है, पत्नी सोती सुन, लेकिन तुम तो सुनो, तुम तो ध्यान लगाओ, मिलेगा जो निकला है यहाँ से तुम्हें लौट लौट कर वापस आएगा।
रास्ते बदलो, आ जाओ रास्ते पर। तुम्हें हर प्रकार से तुम्हारे अंदर ये वाणी चुबा दी जाएगी और तुम्हें रास्ते बदलना पड़ेगा। और रास्ते बदल लोगे तो तुम्हारा ग्रस्त, तुम्हारा जीवन उजेले में आ जाएगा बंधु, समझो, है ना। इसलिए देखो अंधियारा कहाँ होता है, अंधकार कहाँ होता है, उजेले में। हमेशा उजेले में अंधकार होता है। अंधेरे में अंधेरा तो होता ही है, लेकिन उजेले में अंधेरा होता है। जहाँ उजेला होता है, जैसे तुम्हारी भक्ति तेज है, तुम्हारा दिल साफ है, तो न मान किसी के दर्शन हो जाएं तो तुम खुश हो जाते हो। अरे हमें आज चीज़ दिख गई है। सोचो कि हमने अपनी पवित्रता का और सिद्धा का भाव जगाने से चीज़ दिखी है, अब उसको आगे बढ़ाओ। ये तुम्हें लालच दे दिया कि जिससे तुम आगे पवित्र बनकर चलो, जिससे तुम्हें सिद्धा जागे, तो आगे बढ़ाओ और समझो। इसलिए तुम भक्ति से अच्छे मजबूत हो जाओ। कितनी चोटें गल जाए, तुम्हारी भक्ति तुमसे गिरने ना पाए, अच्छे अच्छे काम कर लोगे। इसलिए बंधुओं देखो, आलस और लालच गृहस्थ जीवन के दुश्मन हैं। बंधु समझ लेना, नोट कर लेना दोनों कानों में। धन का लालच नहीं, किसी की माया का लालच नहीं, किसी भोजन का लालच नहीं, किसी ने मीठा खिलाया उसका लालच नहीं, नहीं, लालच से नहीं खाना है, क्रिया से खाना है। क्रिया क्या? बिल्कुल सादा। लालच करना है, घर में बना के खाओ, जिससे तुम्हें, जिसके खाया वो तुम्हारी पूरी दृष्टि से तुम्हें देखना न पाए। बंधु समझ जाओ। इसलिए लालच, आलस, इन दो को छोड़ दो बिल्कुल, तो तुम्हारा जीवन सफल होने का रास्ता मिल गया है तुम्हें। जहाँ आलस आएगा, जहाँ लालच आएगा, वहाँ बेईमानी चालू हो जाएगी, वहाँ बेईमानी चालू हो जाएगी, ईमान चला जाएगा, धर्म उठ जाएगा। इसलिए सबसे पहला त्याग, आज से मैंने आलस और लालच का त्याग कर दिया। समझिए, क्यों? आज तप और त्याग का काम है। तो बंधु देखो, मैंने खाना त्याग नहीं कराया किसी से, है ना, न तुम्हारी माया त्याग कराई। आलस और लालच आज ही से सब छोड़ दो। खड़े होने वाले, सुनने वाले, झूठ मत त्याग करना, सच्चा त्याग करना, है ना। नहीं थी काव की चीज़ देखी तुम्हारा मन चलो जाए, है ना। समझिए, किसी चीज़ पे तुम्हारा मन चला जाए, है ना, मनी मन ये चीज़ अच्छी बनी है, ऐसी हमें खरीदने हो। बंधु अब तुम मांग नहीं ना कुछ कर रहा हो, लेकिन तुम्हारा लालच चला गया है। उस लालच ने उतने समय के लिए तुम्हारा भाव
बदल दिया है, बदल दिया है। घर पर आओगी, सुनो आज उसको हम ऐसा छुहार हो तो वो ऐसा हाल लेने हैं, क्या कुछ हो जाए तुम्हें क्या कर। अब पैसा तो है ही नहीं आएगा, हम खाओ तो ना। अब तुमने हुए पैसा ना चाहूँ, लेकिन हमें तो लेने ही है, समझ जाओ। ऐसे तो इतनी चीज़ दिखाए कर नहीं हूँ तो पैसा तो ले दें। अरे तुम्हें पैसे ही पैसा देखा, जब तुम्हारे पास में हमने कहीं से पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास में, हमेशा तुम्हारे पास पैसा नहीं। लो लड़ पाई दो जने, बोलो जब कौन बात कर तुमने पैसा नहीं है तुम्हारे पास में तो कहूँ नहीं ना रे, हमारी तो फूट गई किस्मत, ले किस्मत ही फूट गई। तो इस लालच ने तुम दोनों को कहाँ पहुंचा दिया, इस लालच ने तुमको कहाँ पहुंचा दिया। इसलिए बंधु लालच कहीं नहीं करना है, किसी चीज़ पर नहीं, किसी के मकान पे नहीं, किसी की गाड़ी पर नहीं, किसी की दौलत पे नहीं, किसी की साड़ी पे नहीं, किसी के वस्त्र पे नहीं। देखो मैंने हर प्रकार से तुम्हारा भेद खोल दिया है। लालच कहीं नहीं करना है, समझो। और आलस, तुम चार में बैठे नींद आने लगी, तुम्हें धिक्कारेगा कोई, है ना। पति के पहले सो गई तो गलत हो गया, समझो। इस तरह से हर चीज़ की बचत करना है, साफ बनना है, तो धर्म तुम्हारे पास में आ जाएगा बंधुओं, और तुम्हारा गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाएगा। वाणी ब्राह्म।